आज इतिहास के वैदिक साहित्य में हम बात करने वाले हैं जो साहित्य का मूल है, अर्थात स्वास्तिक के बारे में हम बात करेंगे। इस चिन्ह का अर्थ समझेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ, कहाँ से फैला, कहाँ पहुँचा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे घरों में मांगलिक कार्यों के दौरान स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जाते हैं। घरों के बाहर, मुख्य दरवाजे के आसपास ऐसे चिन्ह आपको हर जगह पर अमूमन मिल जाएंगे। तो आज इसी स्वास्तिक चिन्ह के बारे में समझते हैं। इसका इतिहास क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था, स्वास्तिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। आज ये आपका इतिहास का चैप्टर है। ये मत समझिए आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हम किसी धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास में है, जितना कुछ हो सकेगा संभव, वो आपको बताने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है। तो पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि आर्य संस्कृति का मूल जर्मनी है। आर्यों को हम भारत का निवासी मानते हैं, आए तो मध्य एशिया से थे, जितना हमको पता था। लेकिन पश्चिमी इतिहासकार ऐसा मान रहे हैं कि इनका मूल जो है वो जर्मनी है। अच्छा, हिटलर भी यही चाहता था कि आर्य संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में हो जाए। आर्य संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में हो जाने से फायदा क्या होता कि उसकी जर्मनी, उसके साम्राज्य का विस्तार होता है ना। हिटलर तो पूरे विश्व में शासन करना चाहता था। इसी अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए हिटलर ने नाजी जर्मनी के ध्वज पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करवाया था। जो पहले लाल रंग का था, उस पर उन्होंने स्वास्तिक का चिन्ह बनवा लिया, इसलिए कि आर्य संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में हो जाए और उसके साम्राज्य का विस्तार हो। जबकि बहुत ही प्राचीन समय से स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म के मांगलिक कार्यों में उपयोग किया जाता था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा समस्त मांगलिक कार्यक्रमों में, और खासकर दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों पर स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घरों के सामने उसको बनाया जाता है। स्वास्तिक का अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है, उसी से घिरा हुआ है। सारा संसार हमारा परिवार है। सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग स्वास्तिक को अपना मूल मानते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्वास्तिक के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि मध्य एशिया में इसे मांगलिक सौभाग्यशाली का प्रतीक माना जाता है। नेपाल में इसका नाम है हिराब, मिस्र में इसका नाम है एक्टोम, और बर्मा में माह पियन के नाम से स्वास्तिक को जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा को नापने का एक उपकरण बनाया था जिसका नाम था बीबोस। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो तो उसका बीबोस 0 आता है, मतलब ऊर्जा को नापने का जो उपकरण था, जो मात्रक था, वो बीबोस था। मरे हुए आदमी का बीबोस 0 होता है, और जो जीवित होते हैं उनका बीबोस 6500 होता है। जबकि स्वास्तिक का बीबोस 10 लाख होता है। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा गुना है ये। 10 लाख होता है स्वास्तिक का बीबोस। लेकिन यह तभी संभव है, यह तभी होगा 10 लाख, जब स्वास्तिक शुद्ध रूप से सीधा बना होगा। अगर स्वास्तिक को टेढ़ा बनाया गया या विकृत किया गया तो उसका बीबोस सिर्फ 1000 होता है। मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है ना। घरों के सामने बनाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब पहले का विज्ञान देखिए कि घरों के सामने बनाते हैं, 10 लाख बीबोस आपके घर के सामने रखा हुआ है तो सकारात्मक ऊर्जा ही आएगी, निगेटिव चीज़ें आपके घर में नहीं आ सकती। पश्चिमी देश में इसे फांसीवाद के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि जर्मनी ने अत्याचार मचा रखा था। जो पीड़ित होते थे वहाँ से स्वास्तिक देखते ही डर जाते थे ना कि भाई जर्मनी का शासन आ गया, अब तो मौत सामने खड़ी है। लेकिन इतिहासकारों की बातें अब सामने आ रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन और बौद्ध जितने भी धर्म हैं, इन सब में स्वास्तिक का महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अमेरिका के स्टीवन हेलर ने किताब लिखी है स्वास्तिक के ऊपर। उन्होंने एक किताब लिखी है द स्वास्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडेप्शन। द स्वास्तिक सिंबल बियॉन्ड रिडेप्शन, उन्होंने पूरी किताब ही स्वास्तिक के ऊपर लिखा हुआ है। तो वहाँ से एक निचोड़ मिल जाएगा, होल सारी चीज़ें आपको स्वास्तिक की वहाँ से मिल जाएंगी। अभी अगर स्वास्तिक के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें कि स्वास्तिक कहाँ कहाँ पर है, तो आज भी पश्चिमी संस्कृति की वास्तुकला में स्वास्तिक आपको दिखेगा, है ना। जो पुरानी इमारतें बनाई गई थी उसमें स्वास्तिक मिलेगा। कोका कोला के आप पैकेट पर देखो, स्वास्तिक आपको मिलेगा। केचिरबग का बियर, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा। तो यह जो है सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लिए स्वास्तिक एक मूल का कार्य करता है। इसको लोग संस्कृति का प्रतीक मानते हैं।
1939 में यूएसए और इंग्लैंड के लड़ाकू विमानों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता था, है ना। तो स्वास्तिक बनाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप कोई धार्मिक चीज़ बना रहे हैं, हिंदू धर्म बना रहे हैं, मुस्लिम धर्म बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्तिक क्या है, एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारी तरफ आकर्षित करता है, पॉजिटिव ऊर्जा को खींचता है। तो स्वास्तिक बनाना एक बहुत ही शुभ है, मांगलिक है, हमारे लिए मांगलिक कहा गया है। तो स्वास्तिक बनाना हर नज़र से फायदेमंद है। कुछ समय पूर्व ही जर्मनी इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों ने मिलकर के यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे पूर्वज एक थे, मतलब आर्य जो थे वो एक थे, क्योंकि स्वास्तिक का शुभारंभ तो आर्यों से ही मिलता है ना। बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में स्वास्तिक मिलता है, वैदिक ग्रंथ आर्यों ने लिखा है, तो मानते हैं कि आर्यों ने शुरू किया था। तो भाई पूर्वज भी हमारे एक थे, ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों ने बताया कि स्वास्तिक का इतिहास, स्वास्तिक की शुरुआत सिर्फ भारत में ही नहीं मिलती, पुराने यूरोप, ग्रीस और बाल्टिक सागर तक स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। हिंदू धर्म जितना विशाल है उतना ही विशद है। जिसे हम लोग अपनी संस्कृति मानते हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग उसे ढकोसला मानते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि सभी सभ्यता बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। संसार की सारी सभ्यताएं बिग बैंग थ्योरी पर ही आधारित हैं, और इसका खुलासा हिटलर ने अपनी आत्मकथा मैन काइट में किया था। हिटलर ने इसे आर्यों की सफलता कहा था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आर्य पहले उत्तरी ध्रुव में रहा करते थे। आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? अभी तक आपने यही पढ़ा कि मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में, ठीक है ना। तो आज पूरा सुनिए। आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, ऐसा पश्चिमी इतिहासकारों और सभी का मानना है। उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। 3500 साल पहले जब हिम युग की शुरुआत हुई थी तो आर्य वहाँ से नीचे की तरफ आए, अर्थात हरियाली वाले प्रदेशों में आए। कुछ भारत में आकर के बस गए, कुछ यूरोप में रुक गए, कुछ अफ्रीका तक चले गए, और वहाँ जाने पर इनका वर्ण तो भिन्न था, है ना। इनका एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। जो मूल निवासी थे वहाँ के, उनसे उनका सामंजस्य नहीं बैठा, तो मूल निवासी लोग जो थे वो जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दिए। मतलब आर्यों ने अपना अधिकार कर लिया हर जगह पर जाकर, लगभग। तो मूलतः वे उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, वहीं से आए और हर जगह फैले हैं। तो पूर्वज तो एक ही है सभी वर्गों के। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आर्य और अनार्य, मतलब जो आर्य आए थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही उठना बैठना है, तो घुल मिल चुके हैं एक दूसरे से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, शुरुआत में घुल मिल नहीं पाए थे। तो अब जब आए वो एक ही जगह से थे, फैले वो एक ही साथ, पूर्वज हमारे एक, तो स्वास्तिक अलग अलग कैसे हो सकता है? स्वास्तिक तो आर्यों की ही देन है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो जो स्वास्तिक सिर्फ भारत में ही जिसकी महत्ता को बताया जाता है, वो आपको ग्रीस, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, बाल्टिक सागर, जहाँ तक जाइएगा हर जगह मिलेगा। स्वास्तिक का संबंध किसी धर्म से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं है। स्वास्तिक सबके लिए है और यह एक साइंटिफिक थ्योरी है। स्वास्तिक हमारे लिए पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है।